जय हिंद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मज़े में? ओके। मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। ठीक है, चलिए आज मैं वापस से चैप्टर नंबर 7 हार की जीत का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट में देखेंगे कि खड़क सिंह बाबा भारती का क्या होता है, दोनों एक दूसरे से क्या बात करते हैं। ठीक है, वो आज हम पार्ट 3 में देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज हम करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 का। चलिए देखते हैं बेटा। हमने देखा था कि बाबा भारती एक साधु थे। वे एक मंदिर में रहते थे। उनके पास एक घोड़ा था। वह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा था। बाबा भारती को ऐसा लगता था कि इस घोड़े के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। घोड़ा इतना सुंदर, सुडौल और आकर्षक था कि किसी का भी दिल जीत लेता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहते थे। मतलब समझे कि बाबा भारती ने घोड़े का नाम क्या रखा था? सुल्तान। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने भी सुल्तान की कीर्ति सुनी। एक दिन वह बाबा भारती के पास आया और उनके घोड़े को देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा ने बड़े गर्व से उसे घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने उसे बड़े आश्चर्य से देखा और उसकी चाल भी देखी। वहाँ से लौटते हुए उसने बाबा से कहा, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। कुछ समय तक बाबा भारती खड़क सिंह का भय सताता रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद उस भय को मिथ्या मानकर, झूठ मानकर वे निश्चिंत हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि अब खड़क सिंह घोड़े को लेने नहीं आएगा। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे। अचानक उन्होंने एक कंगले अपाहिज की दीनता भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से कहा कि वह 3 मील दूर रामावाला गांव में अपने सौतेले भाई के यहाँ जाना चाहता है। बड़ी कृपा होगी यदि वे अपने घोड़े पर बिठाकर उसे वहाँ पर पहुँचा दे। उन्होंने उस अपाहिज को अपने घोड़े पर बिठा दिया और खुद हाथ में लगाम पकड़कर चलने लगे। अचानक उस अपाहिज ने झटक कर लगाम ले ली और वह घोड़े को लेकर भागा। वह अपाहिज कोई और नहीं था, बल्कि वो अपाहिज कौन था? खड़क सिंह डाकू था। बाबा भारती ने चिल्लाकर खड़क सिंह को रोका। डाकू ने आकर घोड़ा वापस देने से इनकार किया। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिया हमारा कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक हमारा हुआ था बेटा। यहाँ तक हमारा हो गया था कि खड़क सिंह ने कहा, देखो, खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या होता है इन दोनों के बीच में। मगर एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, पर मेरी तुम एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। ठहर जाना मतलब रुक जाना। खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। ठीक है, यहाँ पर घोड़े के पास जाकर बाबा भारती देखते हैं, लेकिन बाबा भारती खड़क सिंह से कहते हैं कि अब ये घोड़ा मेरा नहीं है, यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती ने कहा कि मुझे यह घोड़ा नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन खड़क सिंह से कहा, लेकिन मेरी यह एक प्रार्थना है, जो तुम इसे मना मत करना, अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए। खड़क सिंह ने क्या कहा? बाबा जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ। ठीक है, मैं आपका दास हूँ मतलब मैं आपका सेवक हूँ। केवल यह घोड़ा न दूंगा। आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन यह घोड़ा मत मांगिए, यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा बाबा भारती ने कि अब इस घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। ये जो घटना घटी है
कि तुम एक कंगले के रूप में मेरे सामने आए हो और तुम घोड़े को इस तरह से ले जा रहे हो, तो यह जो घटना घटी है ये तुम किसी भी व्यक्ति के सामने कभी कहना नहीं। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खड़क सिंह सोचने लगा कि अरे ये बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती को खड़क सिंह को ऐसा लगा कि जब मैं घोड़ा लेकर जाऊंगा तो मुझे घोड़े को लेकर भागना पड़ेगा, क्योंकि बाबा भारती भी घोड़े को छीनने की कोशिश करेंगे। खड़क सिंह को ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बाबा भारती ने ये कहा खड़क सिंह से कि ये जो घटना घटी है ये तुम किसी के सामने भी प्रकट न करना, मतलब बताना नहीं। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। ठीक है, कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा होगा। खड़क सिंह सोचता है, ठीक है, इसका क्या प्रयोजन है सिद्ध हो सकता है, क्या कारण सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने सोचा, ठीक है, बहुत सोचा, लेकिन उसे कुछ समझ में आया नहीं। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा। वो बाबा भारती को ध्यान से देखने लगा और फिर पूछा खड़क सिंह ने बाबा भारती से, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है कि यह घटना मैं किसी को बताऊं या नहीं बताऊं, इससे आपको क्यों डर है, क्या डर है, आपको किस चीज़ का डर लग रहा है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। ठीक है, बाबा भारती ने क्या कहा कि अगर तुम यह घटना किसी के सामने कहते हो तो कोई भी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो खड़क सिंह ने सिर्फ गरीब होने का नाटक किया था। ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है वहाँ पर कोई दूसरा गरीब हो, तो अगर ये घटना सबको पता चल जाएगी तो कोई भी गरीब की मदद करेगा नहीं। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, पवित्र भाव हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते हैं इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ न दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। खड़क सिंह को पता चल गया कि जो व्यक्ति इतना प्यार करता है, मतलब बाबा भारती जो इतना प्यार करते थे घोड़े से, अब वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। घोड़ा तो मैं ले आया, लेकिन वो घोड़े के बारे में नहीं सोच रहे हैं, परंतु वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये घटना किसी को पता चल जाती है तो कोई भी गरीब पर विश्वास करेगा नहीं। ठीक है, रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। देखिए अब यहाँ पर खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बांग पकड़े हुए था, उसकी लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। क्योंकि पहले तो क्या था कि क्यों बाबा भारती रखवाली क्या करते थे, क्योंकि उस अस्तबल में सुल्तान रहता था। सुल्तान को कोई हानि ना पहुँचे, कोई चुरा ना ले जाए, इसलिए बाबा भारती वहाँ पर रखवाली करते थे। लेकिन जब आज वह नहीं है तो अस्तबल का फाटक भी खुला हुआ है। ठीक है, सब जगह सन्नाटा है और आज वहाँ पर कोई पहरा भी नहीं दे रहा है। खड़क सिंह ने
आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। उसे अपने किए पर पछतावा था कि मैंने कैसे किसी नेक मनुष्य को इतना दुख दिया। ठीक है, उसे पछतावा हो रहा था और उस पछतावे की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, मतलब सुबह होने वाली थी। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उन्हें पता नहीं है कि अब सुल्तान आ चुका है। ठीक है, उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। ठीक है, अनजाने ही। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहे हैं, जिस तरह सपने में वो अस्तबल की ओर चल रहे हो। ठीक है, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ। वो आगे बढ़ते गए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। उन्हें ऐसा लगा कि अरे मैं यहाँ कैसे आ गया, घोड़ा तो है ही नहीं, सुल्तान तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ कैसे आ गया। साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। ठीक है, एक मन जो होता है ना वो 20 किलो का होता है बेटा। 20 किलो हो मतलब एक मन कहा जाता है। तो मतलब उनके पैर इतने भारी हो गए थे कि वो उठ नहीं रहे थे। वो वहीं पर रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। सुल्तान ने बाबा भारती के पाँव की आवाज़ को, चाप को मतलब पाँव की आवाज़ को पहचान लिया और वह जोर से हिनहिनाने लगा। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। ठीक है, उस घोड़े को देखते ही बाबा भारती खुश हो जाते हैं और दौड़कर उसे अपने गले से लगा लेते हैं और गले से लिपटकर रोने लगते हैं, जैसे कोई पिता अपने पुत्र से बहुत दिनों के बाद जैसे मिलता हो और गले लगकर रोने लगता है। उसी प्रकार यहाँ पर बाबा भारती भी घोड़े से लिपटकर अपने बच्चे की तरह उसे प्यार करते हुए रोने लगते हैं। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। ठीक है, मतलब उसे प्यार करते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ठीक है, एकदम निश्चिंत होकर, ठीक है, आश्वासन की भावना उनके अंदर आ गई थी। संतोष से बोलने लगे कि अब सभी लोग गरीबों की सहायता करेंगे, कोई भी अब गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका चैप्टर हार की जीत। आपको करना है शब्दार्थ के बाद मुहावरे, उसके बाद अभ्यास कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये सारा आपको कंप्लीट करना है। फिर हम स्वाध्याय पे आ जाएंगे। अभ्यास के बाद आपको स्वाध्याय भी कंप्लीट करना है। ठीक है, इसकी मैं PDF आपको शेयर कर दूँगी और उसके बाद आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद।